विषय पर आपसे बातचीत करने के लिए हम और हमारे मटियाला विधानसभा के विधायक साथी गुलाब सिंह यादव जी इकट्ठा हुए हैं। आप सबकी जानकारी में होगा परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कि द्वारका सेक्टर 18 के अंदर 2003 में परम आदरणीय कवि कुल शिरोमणि स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश की रक्षा करते करते जो जवान शहीद हुए, जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण गंवाए, उनके परिवार की चिंता करते हुए कारगिल सोसाइटी नाम से एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया। इस प्रयास को बहुत सराहा गया और जिस प्रयास को पूरे देश ने, पूरी सेना ने, सामाजिक राजनीतिक जगत ने सराहा कि सर पे छत देने का नेक काम किया गया है। आज स्वर्गीय अटल जी के उस सपने को अपने जूते की नोक पर रखकर दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी और भाजपा शासित निगम ने देश का, देश के जवानों का और देशभक्ति का मजाक बनाकर रख दिया है। क्या हो रहा है कि जो सोसाइटी शहीदों के परिवारों के रहने के लिए बनी, वहां रहने के लिए घर के साथ साथ उनकी दैनिक आवश्यकताएं पूरी हो सकें, इस बाबत वहां दुकानें भी बनी। और हम और आप सब जानते हैं, पूरी दिल्ली जानती है कि दिल्ली के अंदर चाहे दुकान चाहे मकान, हर लेंटर पे पैसा खाने के लिए भूखे भेड़ियों की तरह अपने एजेंट छोड़ने वाली बीजेपी ने एक शर्मनाक हरकत करी और यहां की दुकानें तोड़वाना शुरू कर दिया। मतलब सोच के देखिए आप, ऐसा नेक्सस बनाया है भाजपा के नेताओं ने स्थानीय बिल्डरों के साथ मिलकर कि जिसने अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान दे दी, उसकी भूमि छीन रहे हैं। कैसा विरोधाभास है। और भारतीय जनता पार्टी के दोहरे चरित्र को उजागर भी करता है यह विरोधाभास कि जिन जवानों ने देश के लिए खून बहाया, आप उनके परिवार के लोगों को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर रहे हैं। आप चंद कागज के टुकड़ों के लिए देश की अस्मिता पर न्यौछावर होने वाले जो शहीद थे, उनकी विधवा हैं, उनके परिवार के अन्य लोग हैं, आप उनके ऊपर फर्जी केस करवा रहे हैं, मुकदमे करवा रहे हैं, बिल्डरों के साथ मिलकर गुंडई करके दबाव बनवा के उनके फ्लैट बिकवा रहे हैं, दुकान तोड़वा रहे हैं। ये कौन सी देशभक्ति है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं मैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी की मेयर साहिबा हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि वहां के बिल्डरों ने आपकी जेब में कितने पैसे ठूस दिए कि छद्म देशभक्ति का दिखावा भी आपसे नहीं किया गया और आप शहीदों के परिवारों को बेघर करने पे तुले हुए हैं। उनका सुकून और चैन छीनने पे तुले हुए हैं। उनकी दुकानें तोड़वा रहे हैं आप, उनको खून के आंसू रोने पर मजबूर कर रहे हैं। ऐसे दर्जनों परिवार हैं, ऐसे दर्जनों परिवार हैं जो भय के साए में जी रहे हैं।
और ऐसे सैकड़ों परिवार हैं जो भाजपा और बिल्डरों की लॉबी के दबाव में डर के मारे वहां से चले गए। मैं खुद 2 दर्जन ऐसे परिवारों से मिला जिसमें भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय गुंडों ने उन परिवारों के ऊपर फर्जी मुकदमे करा रखे हैं। एक ही आदमी मुकदमे कराता है, एक ही आदमी चुनाव लड़ता है, खुलेआम गुंडई मचा रखी इन लोगों ने। तो आम आदमी पार्टी शहीदों के परिवारों का यह अपमान कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। साफ साफ शब्दों में हम कहना चाहते हैं कि शहीदों के ताबूत में घोटाला करने वाली पार्टी को दिल्ली के अंदर जाबाज देशभक्त शहीदों के परिवारों की अस्मिता से कतई भी खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। हम पूछना चाहते हैं, बताएं भाजपा के मेयर, प्रदेश अध्यक्ष, सांसद कि कितने पैसे में डील हुई शहीदों के परिवारों को परेशान करने के लिए, उनके घरों को तोड़ने के लिए, उनको मजबूर करके वहां से बाहर भगाने के लिए स्थानीय बिल्डरों से कितने पैसे खाए। अरे ताबूत में दलाली करने वालों, कम से कम जो परिवार शहीद हो गए, जो जवान शहीद हो गए, उनके परिवारों को सुकून से जीने तो दो। तो आज आपके माध्यम से हम स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, मेयर, प्रदेश अध्यक्ष, क्षेत्रीय सांसद और शीर्ष नेतृत्व सबको स्पष्ट 2 टूक कहना चाहते हैं कि जो दुकानें तोड़ी गई हैं, आम आदमी पार्टी आपको 48 घंटे की मोहलत देती है। 2 दिन के अंदर उन दुकानों को रिस्टोर किया जाए, बिजनेस एज यूजुअल किया जाए। दूसरा, देश के लिए कुर्बान होने वाले परिवारों के साथ, उनकी अस्मिता के साथ जो आपने घिनौनी हरकत की है, जो आपने खिलवाड़ किया है, जो उनको डराकर धमकाकर बिल्डरों के साथ मिलकर उनके घरों दुकानों पर कब्जा करने की कोशिश की है, उसे रोकते हुए उन परिवारों से आप हाथ जोड़कर माफी मांगिए। माफी मांगिए, आप कहिए आपकी शर्मिंदा है। चंद कागज के टुकड़ों के लालच में आपने अपना ईमान गिरवी रख दिया बिल्डरों के पास, ये कहिए आप। और नहीं तो 2 दिन बाद आम आदमी पार्टी दिल्ली प्रदेश का संगठन देश की अस्मिता से खिलवाड़ करने वाले भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, मेयर, प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सबके खिलाफ जमीन पे आंदोलन छेड़ेगी, इनका घेराव करेगी और तब तक चैन से घर पे चुप नहीं बैठेगी जब तक जो अधिकार इन्हें 2003 में दिया गया रहने का, जिंदगी गुजर बसर करने का, वो अधिकार इन्हें वापस नहीं मिल जाता। मैं निवेदन करूंगा, हमारे स्थानीय विधायक साथी गुलाब सिंह जी हैं, वो भी अपनी बात रखें इस विषय पे। गुलाब जी। नमस्कार साथियों। परसों कारगिल अपार्टमेंट जो कि सेक्टर 18A में स्थित है और 2003 में इसकी अलॉटमेंट हुई थी, सभी शहीदों के परिवार वहां पर रहते हैं। विशेष तौर पर जो परसों उनके गेट नंबर 1 और 2 पे जो तोड़फोड़ हुई, जिसमें मदर डेयरी के बूथ बना था और फल सब्जी के लिए छोटी छोटी दुकानें बनी थी, वो सामान तक फेंक दिया गया और पुलिस प्रशासन, निगम के कुछ अधिकारियों ने वीर नारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया। उनको यहाँ तक कहा गया कि आप यहाँ तो चले जाइए यहाँ से, वरना जेल में उठा के फेंक दी जाओगे। ये शब्द कहीं ना कहीं सबके मन को पीड़ा पहुंचाते हैं, क्योंकि उन परिवारों ने अपने लाल माँ भारती की रक्षा करते हुए शहीद कर दिए। 85 साल की एक माता जी वहाँ रहती हैं, जिनके पति की मौत भी हो गई है और बेटे को इस देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। वो ना चल सकती है ना फिर सकती है। वो दुकानदार बेचारे उनके घर जाके सामान दे के आते थे। लेकिन अब स्थिति ये हो गई है कि आस पड़ोस के लोग
सब मिलकर सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। दोनों गेटों पर बुरी तरह से तोड़फोड़ हुई। लगातार हमने भी प्रयास किया किसी तरह इस कार्रवाई को रोकने का, बिना किसी नोटिस के। 15 साल से दुकानें चल रही, कमाल की बात है। कोई दुकानें ऐसा नहीं कि 1-2 साल, 15 साल से लगातार वो छोटे छोटे दुकानदार वहां पे लोगों की सेवा कर रहे थे। और परसों ये बहुत बड़ा हादसा उस पूरी सोसाइटी में हुआ। तो जैसा कि हमारे साथी भाई दिलीप पांडे ने कहा कि आम आदमी पार्टी का पूरा प्रदेश का संगठन अगर 48 घंटे में उन सर्विसेज को एज इट इज नहीं किया गया तो मेयर साहिबा, चाहे लोकल काउंसलर हो, चाहे सांसद हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, भारतीय जनता पार्टी के इस दोहरे चरित्र का पोल खोल अभियान हम शुरू करेंगे कि एक वक्त ये शहीदों का नाम लेकर पूरे देश के अंदर वोट बटोरने का काम करते हैं और एक तरफ जीता जाता उदाहरण कारगिल, इतना बड़ा युद्ध हुआ था, पूरे देश को पता है, उन शहीदों को परेशान किया जा रहा है। 48 घंटे का समय भारतीय जनता पार्टी के पास है, अन्यथा पूरी दिल्ली के आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बीजेपी के इन सभी नेताओं का घेराव करेगा। धन्यवाद। प्रश्न हो इस विषय पे तो बताएं। इसमें दोनों गेटों पर करीबन 5 दुकानें थी और वो खोखे बने हुए थे, उनको तोड़ा गया है। विशेष तौर पर सामान का बहुत नुकसान हुआ है और दूसरा सबसे बड़ा सम्मान का नुकसान हुआ है, जो वहां पर वीर नारियों के साथ शब्दों का इस्तेमाल किया गया। मुझे लगता है कि गोली का घाव भर जाता लेकिन बोली का घाव नहीं भरता। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी होगी तो उन वीर नारियों के आंखों से आंसू गिर रहे थे। थैंक यू। थैंक यू।